आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ इकबाल है। मैं पिछले 30 साल से हमदर्द से वाबस्ता हूँ और मैं वहाँ पे बतौर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मौजू है वो लीवर डिजीज़ है। मैंने लीवर डिजीज़ में हमदर्द यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और पिछले 25 साल से लीवर डिजीज़ और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लीवर डिजीज़ से मुताल्लिक हम आज थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ हेपेटाइटिस सी के ही सिर्फ मौजूद हैं। इसकी वजूहात पे और इसके असबाब पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। हमारा जिस्म असल में 4 एनर्जीज़ की कम्बिनेशन है। मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वो है जो फ्रिक्शन से पैदा होती है। किसी भी चीज़ की रगड़ से ये एनर्जी पैदा होती है। ऐसे हमारे मसल्स में शब व रोज़ एक्टिन एंड मायोसिन की प्लेटों में फ्रिक्शन हो रही होती है। हमारे मसल्स में 1 मिलीमीटर में लाखों प्लेटें एक्टिन एंड मायोसिन की लगी हैं जो कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं, जिससे एनर्जी बन रही है। केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी के हर हाल में टेम्परेचर को मेंटेन करती है, चाहे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं, चाहे हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं। ये एनर्जी हमारे टेम्परेचर को एक जैसा रखती है, यानी एट फेब्राइल पर हमें मेंटेन करती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के टूटने से बनती है। जब भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा एनर्जी बनेगी और ये एनर्जी हमारे आसाब में यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और न्यूरॉन्स में बनती है। चौथी एनर्जी हमारे जिस्म में एटॉमिक एनर्जी है और ये ऐसे नोड एवी नोड हमारे हार्ट के ऊपर हैं जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पार्क होता है जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमारी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाती है। किसी भी बीमारी के होने की वजह एक बैलेंस्ड डाइट के कॉन्सेप्ट को ना समझना है। बैलेंस डाइट ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे जो लोग मज़दूर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, फ़िज़िकल एक्सर्शन ज़्यादा करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये लोग 8 घंटे से ज़्यादा जो लोग मसल्स को ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इनको मैकेनिकल डाइट की ज़रूरत होती है और 20% इनको लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी केमिकल एनर्जी की। अगर कोई शख्स अपने दिन की फ़िज़िकल मेंटल एक्सर्शन को सामने रखते हुए अगर मील प्लान बनाएगा तो वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। अब मिसाल के तौर पे हम किसी चैनल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसको उसकी एनर्जी नहीं दे रहे, और जिस चैनल को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे उसकी डाइट उसमें भरे चले जा रहे हैं, तो कहीं एट्रोफीज़ हो जाएंगी, कहीं हाइपरट्रॉफीज़ हो जाएंगी, कहीं सेल में मास और ट्यूमर और इस तरह की एडिमास शुरू हो जाएंगे और किसी सेल में फाइब्रोसिस, नेक्रोसिस, इन्फेक्शन जैसी अलामतें आनी शुरू हो जाएंगी। अब हम इस फार्मूले को एक एग्ज़ाम्पल में फ़िट करते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। तो ज़्यादातर जो जिगर के अमराज़ हैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन के इलाज को ना समझना है। अब मसलन एक आदमी सुबह 7 बजे सो कर उठता है या सुबह 6 बजे सो के उठता है और उसको ये फ़ील होता है कि मुझे स्टूल पास करना है, तो वो इसकी तैयारी शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका इलेक्ट्रिकल चैनल, उसका एटॉमिक चैनल ठीक है जिसने उसको मोटिवेट करके उठा दिया नींद से, और इलेक्ट्रिकल चैनल ने रिपोर्ट की कॉलोन से ब्रेन में आफ्रेंट इफरेंट पाथवे के ज़रिए कि मुझे स्टूल पास करना है। तो इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रिकल चैनल भी ठीक है और ये हिट करता है केमिकल चैनल को, और केमिकल चैनल आपके लोअर इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में इतनी लुब्रिकेशन और इतनी हीट क्रिएट कर देता है कि एक बड़ा स्टूल का बल्ब जो है वो ईजीली स्लिप होकर पास आउट हो जाए। अब कॉन्स्टिपेशन को समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई शख्स कॉन्स्टिपेशन के साथ आता है तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या मैकेनिकल एनर्जी वीक है या केमिकल एनर्जी की वीकनेस है या इलेक्ट्रिकल की वीकनेस है। तो उनकी सिम्टम्स बड़ी वाज़ेह होती हैं कि मैकेनिकल एनर्जी का जो पेशेंट है उसको 2-2 दिन, 3-3 दिन स्टूल पास नहीं होगा, हार्ड स्टूल होगा,
और उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए वो सुबह चाय पिएगा, कहवा पिएगा, सिगरेट पिएगा और अपनी मैकेनिकल एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ना कोई आर्टिफिशियल वो रास्ता इख्तियार करता है जो आगे चल के जिगर की बड़ी बीमारियों का बाइस बन जाता है। जब केमिकल एनर्जी वीक होगी तो पेशेंट को बर्निंग डेफिकेशन होगी, पेनफुल डेफिकेशन होगी, ब्लीडिंग होगी स्टूल पास करते हुए, तो हम समझ जाएंगे कि केमिकल एनर्जी का चैनल वीक है। और अगर सुबह सोकर उठते पे उसको महसूस ही नहीं होता कि मुझे स्टूल पास करना है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल चैनल वीक है और हम उससे रिलेटेड जब डाइट देंगे तो ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादातर जिगर के अमराज की जो वजह है वो ये है कि जो हमारी रोज़ाना का मामूल है आटा और चावल खाने का, ये आटा और चावल उन लोगों की डाइट है जो 8 से 10 घंटे रोज़ाना फिज़िकल एक्सर्शन करते हैं। बाकी लोग जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनका बैठना लेटना ज़्यादा है, तो उनके आंतों और मैदे में एक स्टार्च की कोटिंग हो जाती है और वो कोटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वेलाइज में, इंटेस्टाइनल बेड्स में, गैस्ट्रिक बेड में ये सारा स्टार्च इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बन जाता है नई डाइट के एब्जॉर्ब होने का। और जब नई डाइट एब्जॉर्ब नहीं होती तो लीवर को मेजेंट्रिक के थ्रू जो आरूके मासरिका के ज़रिए जो ग़िज़ा जज़्ब करके जिसको मेटाबोलाइज करके उसने एनर्जी में कन्वर्ट करना था, वो रॉ मटेरियल नहीं मिलता। लिहाजा कई साल तक लीवर जो है वो अपने रिजर्वायर से काम लेता है और आखिर जब उसके सारे रिजर्वायर खाली हो जाते हैं तो लीवर श्रिंक होना शुरू हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, साइटिस हो जाता है, खून की उल्टियाँ आ जाती हैं और हेपेटाइटिस जैसी शिकायतों को के वायरस को अटैक करने का एक बेहतरीन मौका मिल जाता है। इसलिए इन लोगों का इलाज हम हमेशा गर्म पानी से, शोरबे, सूप के ज़रिए से करते हैं। कुछ अरसे के लिए आटा चावल जैसी स्टार्च जैसी चीज़ें बंद कर देते हैं और सेकंड वे से कार्बोहाइड्रेट देते हैं, जैसे फ्रूट से, फ्रक्टोज से और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइबर्स के ज़रिए से हम अल्टरनेट उनको देते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस की या जिगर के अमराज की एक बहुत बड़ी वजह निहारमू पानी पीना, ठंडा पानी पीना, खाने से आधा घंटा पहले पानी ना पीना, खाने के 2 घंटे के बाद पानी ना पीना, ये वजूहात भी जिगर के अमराज के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। इसके अलावा जिगर की बीमारियों की एक और बड़ी वजह कैलुला ना करना है। जब दोपहर में हम कैलुला नहीं करते और खाना खा के अपनी रूटीन के काम शुरू कर देते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन अपसेट हो जाती है, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं और ख़ास तौर पे जब पेट भर के खाना खा लेते हैं तो हमारी पूरी ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो रश करती है जीआईटी की तरफ, ताकि जीआईटी की मूवमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि खाना आराम से ग्राइंड हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और मेटाबोलाइज हो जाए। उस वक़्त में आदमी अगर खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है तो ज़ाहिर बात है कि उसके लोअर लिम्ब में और उसके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन भी जारी होगी, तो उतना ब्लड का फ़्लो आंतों और मैदे की तरफ या जिगर की तरफ नहीं हो पाता जो कि खाने के हज़म के अमल को मुकम्मल कर सके। लिहाजा कैलुला जो है वो एक सुन्नत अमल है और इसका हदीस में हुक्म दिया गया है, और कैलुला ना करना भी जिगर की बीमारियों का एक बहुत बड़ा सबब है। इसलिए अगर हम इन अवामिल को ख्याल रखे बग़ैर कितनी ही स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट कर लें, कितनी अच्छी डायग्नोसिस कर लें, लेकिन उस डिज़ीज़ में रिलैप्स आते चले जाते हैं, जिगर सिकुड़ता चला जाता है। हैरत की बात यह है कि जो स्पेसिफ़िक दवाइयाँ हमने 20-25 साल अपने तजर्बे में देखी, जिनसे 6 महीने में हेपेटाइटिस सी तो नेगेटिव हो गया, लेकिन लीवर की फाइब्रोसिस नहीं रुकी। 5 साल के बाद उनको भी वैसे ही एसाइटिस हो गया और लीवर सिरोसिस हो गया जैसे कि दवाई इस्तेमाल ना करने वाले को हुआ। लिहाजा बहुत सारे लोग हेपेटाइटिस और बी सी को इशू बना के अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, या अगर ख़ातून है उसके खामिंद को हो गया तो वो उससे अलहदगी इख्तियार कर लेती है और एक बहुत बड़ा हुआ बनाया हुआ है। ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, खून में से ही मुंतकिल होती है, साथ खाने पीने उठने बैठने से ये बीमारी मुंतकिल नहीं होती। लिहाजा अगर आप खुदा न खास्ता किसी ऐसे जिगर के मर्ज़ का शिकार हैं या फैटी लीवर की, भी यही असबाब हैं जो हमने हेपेटाइटिस के ज़ैल में आपको बताए। इसके लिए आप फ़ौरी अपनी जो मसरूफ़ियात हैं, सीज़न वाइज डाइट चेंज होती है, आपके प्रोफेशन को देख के आपका मील प्लान बनाया जाता है, आपकी फ़िज़िक और टेम्परामेंट को डायग्नोस करके आपका मील प्लान बनाया जाता है, जिसके मुआलिजीन इस वक्त बहुत नायाब हैं। लिहाजा अगर आप अपना मील प्लान अपने मौसम, मिजाज, माहौल और अपने प्रोफेशन के मुताबिक सेट कर लें
तो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी ताहयात गुजार सकते हैं और बुढ़ापे और बीमारियों के अवारजात से भी बच सकते हैं। आप इस मामले में अपनी कंसल्टेशन के लिए हमारे सेंटर में भी तशरीफ़ ला सकते हैं, एविसीना हर्बल क्लिनिक में, और आप बराह रास्त ओला डॉक के ज़रिए से भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।